नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर ये रीट का है। ठीक है, रीट का है और इंग्लिश सब्जेक्ट का है। जब इसमें अपन सिर्फ क्या देखेंगे, जैसे कि इसमें 70-75 क्वेश्चन है राजस्थान जी के, वो एक तो वो हैं। 10 बार क्वेश्चन मनोविज्ञान के हैं, है ना। तो यही देखना है, इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं वो नहीं देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, बता देता हूँ मैं आपको। सांगानेरी हैंड, और ये जो एग्ज़ाम लगी थी 19/1/2024 को, और आंसर की जारी की गई है वो है 9/3/24। 9/3/24। ठीक है, तो सभी के लिए काम का है, पूर्व धारणा ना बनाएं। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में राजस्थान से संबंधित राजस्थान जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो सभी के लिए का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। ठीक है, पूर्व धारणा ना बनाएं। ठीक है, तो पहले जो अपना सिलेबस है उसको देखिए, इसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए दबा के। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया, इन सभी को हस्तकला संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत। अब है ना, ये ध्यान रह रहा है जैसे कि कोटा, तो कोटा मतलब कोटा डोरिया, ठीक है ना। लेकिन वो ये पूछ चुका है ताराबाद की ओढ़नियाँ कहाँ पहनी जाती है, रामगंज मंडी कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर जो भी जितने फैक्ट व तथ्य है, यहाँ पर ये जो भी मैं बात बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक, वहाँ से ही ये याद किए हैं, और ऑथेंटिक बुक जैसे कि हमारा राजस्थान वगैरह, ये जो बुक है वहाँ से। ठीक है, और कहीं के फैक्ट नहीं है। ठीक है भाई, तो कोटा डोरिया का मतलब है जैसे कि कोटा है ना, तो भाई महिला शासकता में टॉप पे कौन सा है, कोटा है। रामगंज मंडी कहाँ है, कोटा है, रामगंज मंडी। ठीक, धनिया की। और मेजर जैसे कि कोटा में टे आ रहा है ना, तो मेजर बर्टन किससे संबंधित, कोटा से है। अब है ना, एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, जयदयाल और मेहराब खां ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, कोटा में। ठीक है, शिकार के ज़्यादातर जो चित्र देखने को मिलेंगे वह कहाँ है, मेवाड़ करेगा या फिर कोटा करेगा। तो ज़्यादा तो फिर मेवाड़ है, मेवाड़ के बाद में फिर कोटा है ना। दोनों में ही काफ़ी मात्रा में शिकार के चित्र हैं। ठीक है, कोटा की स्थापना किसने की थी, कोटा की थी, जैसे कोटा में 2 अक्षर है ना, तो माधो सिंह जी ने की थी, जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह जी ने। ठीक है, तो सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया, इन सभी को हस्तकला संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक मिला है। भौगोलिक संकेतक को क्या बोलते हैं, हैंडक्राफ्ट रिलेटेड एक कैटेगरी, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल। फिर भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपदा का एक पक्ष है, जो किसी उत्पाद के देश या मूल स्थान को संदर्भित करता है, जो विनिर्दिष्ट भौगोलिक स्थान से अनिवार्यतः सहसंबंध रखने वाली गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन है। दोनों ही सही लग रहे हैं ये, है ना। सही है ना दोनों, कि कोई और आएगा इसमें। चल दोनों ही सही करते हैं। 88 में ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, तो इसको याद कर लेते हैं। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, अब है ना, ये ध्यान आ रहा है जैसे कि आकोला किस लिए प्रसिद्ध है। अब आकोला में जैसे कि क्या है ना, तो ये कास्ट कला से संबंधित है, यानी कि लकड़ी के खिलौने, और ये कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ है, आकोला। और रही बात मोलेला है ना, तो मोह से मोलेला, मैं से मणिमूर्ति है ना, टेरिकोटा, ये कहाँ है, ये राजसमंद में है, राजसमंद। ठीक, अकोला चित्तौड़गढ़, कास्ट कला। अब ना क्वेश्चन ये भी आ चुका है, बेबाण क्यों प्रसिद्ध है, बताइए। बेबाण ये जो लकड़ी के जो खिलौने होते हैं ना, जिस छोटे रूप में बनाए हुए खिलौने नहीं, वो लकड़ी के छोटे मंदिर के रूप में, छोटे रूप में होते हैं। ठीक है, वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं बेबाण। कामड़ पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। सांगानेरी हेड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हेड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया, इन सभी को हस्तकला संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक मिला है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपदा का एक पक्ष है, जो किसी उत्पाद के देश या मूल स्थान को संदर्भित करता है, जो विनिर्दिष्ट भौगोलिक स्थान से अनिवार्यतः सहसंबंध रखने वाली गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन है। वर्ष 2019 निम्नलिखित विधेयकों अथवा विधि नियमों को पारित किए जाने से संबंधित है। तो फिर अब ये तो पता नहीं है, लेकिन जैसे कि 1907 है, तय से सूरत अधिवेशन हुआ था। 1909 है, पार्लियामेंटो है। 1919 है ना, बड़ी संख्या है, और 2 बेर आ रहा है 1919। तो मॉनिटरिंग ट्रांसपोर्ट है, मॉनिटरिंग ट्रांसपोर्ट सुधार। और 1935 भारत शासन अधिनियम है। लाहौर अधिवेशन
1928 करें या 29 करें, लाहौर अधिवेशन। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था, सभी दांडी मार्च की स्थापना सविनय अवज्ञा की बात करें तो वो तो 1931 है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 है, दांडी मार्च 1930। ठीक, और एक बार देख लेना है ना, 89 में। सी है बी और डी, बी और डी। वर्ष 2019 निम्नलिखित विधेयकों अथवा अधिनियमों को पारित किए जाने से संबंधित है। वर्ष 2019 राजस्थान पीट कर हत्या लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, राजस्थान ऑनर किलिंग प्रतिषेध विधेयक, राजस्थान पीट कर हत्या लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, राजस्थान ऑन किलिंग प्रतिषेध विधेयक 2019। और वो जनाधार से भी संबंधित है ना। शुभांशु शुक्ला, जब इसको देखते हैं 90 में सी है 3142, 3142। ठीक है, 3142, जब फिर 3, 1, 4 और 2। शुभांशु शुक्ला फॉल्कन 9 के तहत अंतरिक्ष यान के नाम, कल्पना चावला कोलंबिया शटल, सुनीता विलियम्स फ्रीडम, राकेश शर्मा सोयूज T11। बढ़िया क्वेश्चन दिया है भाई। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री और किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से गए थे, तो शुभांशु शुक्ला गए थे फाल्कन 9 के तहत, ये अभी गए थे है ना, शायद 25 में। कल्पना चावला ये भी याद है ना, कोलंबिया शटल। सुनीता विलियम्स का पता नहीं है भाई, सी में 4 है ना, फ्रीडम, सुनीता विलियम्स फ्रीडम। और ये जो फ्रीडम अभियान है ना, ये जैसे कि जो ईरान और अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है ना, तो जो वो फारस की खाड़ी है, फारस वो हॉर्मुज, ठीक है, उसमें जो जहाज़ों को निकालने के लिए अमेरिका ने अपनी ओर से जो आंदोलन वो छोड़ा है ना, अभियान चलाया, उसका नाम भी फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम, ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने चलाया है। इसमें ये फारस की खाड़ी यानी कि हॉर्मुज में सुरक्षित जहाज़ों को निकालने के लिए है ना, ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने। सुनीता विलियम्स है ना, फ्रीडम। राकेश शर्मा सोयूज T11 है, सोयूज T11। राजस्थान के किस जिले में राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, जब करौली में जैसे कि ओ की मात्रा आते ही भाई त्रिलोक पकड़ लेना है ना, त्रिलोक चंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की लिए स्थापना की थी, ये 1931 ही आना चाहिए। अलवर में जैसे कि तो अहिर भाटी है, ठीक, अलवर। और जो वो है ना अलवर में जैसे कि नारायणी माता, नाइयों की कुलदेवी, कनपटों का मेला, भरतरी जी का मेला, ठीक है, नैसे नाइयों की माता, नैसे नारायणी माता है ना, वो अलवर में ही है। और ऐसे अहिर भाटी बोली जाती है अलवर में, बपंग बजा जाता है अलवर भरतपुर में। और अलवर में बह है ना, तो वो पुणे सिंह है। और जो सुअर से संबंधित, वो कृषि से संबंधित वो आंदोलन हुआ था ना, वो ये अलवर में ही हुआ था। नीमू चना हत्याकांड हुआ था ना, नीमू चना है ना, वो अलवर में ही हुआ था भाई, चने खा रहे हैं अलवर में। और सिलीसेड जो जैसे कि अपने राजस्थान में 5 रामसर साइट है, देश में कुल कितनी है, 99 है। तो जैसे कि 5 रामसर साइट है ना, एक वो जो सिलीसेड है वो है, 3 अभी बनी है राजस्थान में, 2 पहले से ही थी, एक तो सांबर और एक केवला देव। 3 कौन कौन सी, एक तो खींचन जोधपुर में है, मेनार उदयपुर में, खींचन जोधपुर, मेनार उदयपुर, और ये सिलीसिल अलवर। तो 5 हो चुकी है ना। ठीक, 12 है, तो ब आते ही क्या कर देंगे, 12 का यानी कि ब से तो कर देंगे परवन परियोजना 12 में है। और रे से कर देंगे शेर रेगढ़ अभ्यारण्य 12 में है। दर्रा वो कोटा 12 आ जाएगा। उदयपुर में जैसे कि दे है ना, तो देवास परियोजना उदयपुर में है। कैला देवी मंदिर करौली में है, ठीक है। और जो कैला देवी का जो मंदिर है ना, वहीं पास में ही महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है, करौली। और जो गधों का मेला लगता है वो जयपुर में लगता है। राजस्थान के किस जिले में राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, उदयपुर ही होना चाहिए भाई। ये तो एकराण में क्या पता करौली कर दे, एकराण में ए उदयपुर ही है, ठीक है, उदयपुर। हाड़ौती सर्किट, मेवाड़ सर्किट, शेखावाटी सर्किट और माउंट आबू सर्किट मिलाइए भाई, इसको क्या करें, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देख लेते हैं, 92 में ए 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो इसका मतलब है 2 4, फिर ये 1 है और ये 3 है,
ठीक भाई। हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, झालावाड़, नैनूराम है ना, जैसे कि बूंदी की मात्रा था, नैनूराम बूंदी है, अबिन हरी कोटा बूंदी है। झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ तो वो जो संतरा उत्पादन में टॉप पे है झालावाड़, ठीक है, झाला ने स्थापना की थी झालावाड़ की। मेवाड़ सर्किट उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है ना, वो कहाँ है कुंभलगढ़, राजसमंद में है क्या कुंभलगढ़? कुंभलगढ़ कहाँ है बताइए? कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ में ही है। कुंभलगढ़ किस में है? अबे ना, जय संबंध तो राजसमंद में है, जय संबंध झील राजसमंद में है। राज प्रशस्ति वो भी जो है राजसमंद में है, ठीक है। और वो जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। हाड़ौती सर्किट कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेवाड़ सर्किट 4 है ना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। चित्तौड़गढ़ यानी चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया था, खिजराबाद, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी, ची से की, ठीक। और ये जो साका हुआ था 1303 में हुआ था, रतन सिंह और पद्मनी। 1301 का रणथंभौर को हुआ था, है ना। इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, मोमिनाबाद। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़गढ़ किस दुर्ग पर है? ये है मेसा पठार पर। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, वो है चिड़िया टूक, चिड़िया समझ के, ची समझ के ये चित्तौड़गढ़ मत कर देना, है ना। तो मेसा पठार पर तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़िया टूक पहाड़ी पर तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। हाड़ौती सर्किट कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेवाड़ सर्किट उदयपुर, उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। शेखावाटी सर्किट सीकर, झुंझुनू, चूरू। झुंझुनू मुँह की मात्रा है ना, तो भाई पुरुष सार्थकता झुंझुनू टॉप पे है, यानी कि 79 पॉइंट कुछ ऐसे है, ठीक। और महिला सार्थकता 52.10 है, ठीक। और महिला साक्षरता में कोटा टॉप पे है। शहरीकृत जनसंख्या में कोटा टॉप पे है। अगर शहरीकृत सबसे जनसंख्या अगर कोटा में, तो सबसे कम जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या है, तो वो ऑटोमेटिक कोटा मिलेगी। तो हाड़ौती सर्किट, मेवाड़ सर्किट, शेखावाटी सर्किट, सीकर, झुंझुनू, चूरू। गंदेली साहिबा परियोजना कहाँ है? और तालचापर अभ्यारण्य वो चूरू है। सीकर में क्या है, तो वो कुदड़ घटना है सीकर से। किशोरोदय भी सीकर से है। और वो जो डूंगर जी जवाहर जी, वो भी सीकर से है, ठीक है। पाली में रणकपुर जैन मंदिर, पाली 1444 खंबे, ठीक है, 1444 खंबे, 1444 खंबे। भवाई नृत्य, जवाई बांध, ठीक है। पाली में ई की मात्रा है तो सोजत की मेहंदी, है ना, पाली। और ई की मात्रा है तो जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, है ना, वो पाली की सहायक, वो लूनी की सहायक लदी है। जैसे कि लूनी में ई की मात्रा है ना, तो जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी। और एक है वांडी, है ना, जो चुईया है वो बंडी, है ना, वांडी। और चुईया से गुहिया याद कर रखी है, गुहिया। लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी और गुहिया, ठीक है। भवाई नृत्य, भवाई नृत्यांगना का नाम क्या है? वो तो है गबरी, गबरी, गबरी देवी। और बागड़ की मीरा कौन है? वो है गबरी, गबरी बाई, है ना। तो बाई पहले आएगा, यानी कि पहले बड़ी बूढ़ी अपने पीछे बाई लगाती थी, है ना। तो बागड़ की मीरा गबरी बाई है, और भवाई नृत्यांगना गबरी देवी है, ठीक। नाम सिमलटी है। इसी प्रकार से जैसे कि बालर है, तो बालर है वो तो क्या है, नृत्य है। और जो बालरा है ना, बालरा, वो स्थानांतरित कृषि की जाती है, वो है कौन कृषि है? गैर आसिया जनजाति करती है। जब हाड़ौती सर्किट का हो जाएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेवाड़ सर्किट का है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। शेखावाटी सर्किट का है सीकर, झुंझुनू, चूरू, ठीक। तालचापर अभ्यारण्य चूरू। फिर माउंट आबू सर्किट पाली, सिरोही, जालौर। पाली, सिरोही, जालौर, पाली, सिरोही, जालौर। ये काम का है भाई, है ना। हाड़ौती में तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेवाड़ भी कर देंगे, कोटा, बूंदी, झाला, मेवाड़, है ना। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू। जो हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू। माउंट आबू सर्किट ये कम याद है, ठीक। पाली, सिरोही, जालौर। पाली, सिरोही, माउंट आबू, सिरोही, जालौर। जालौर को जवालीपुर भी कहते हैं। जीरा उत्पादन में फर्स्ट पे है, ठीक है। और जालौर का साका हुआ था 1311, जालौर है 1311, ठीक, 11। बीरमदेव, ठीक है, हम्बीरदेव, बीरमदेव,
भी हम्बीर देव का पुत्र था कौन, बीरम देव है ना, और वो फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। ये जालौर था ना, इसकी जो कुंजी थी वो सिवाना था। सिवाना का साका कब हुआ था, 1308 में हुआ था। माउंट आबू सर्किट, पाली सिरोही, जालौर ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। मैस्लो की आवश्यकताओं की सोपान की संरचना के अनुसार निम्नतम क्रम आवश्यकता से उच्चतम क्रम आवश्यकताओं को व्यवस्थित करें। जब जैसे कि एड अहम पराम किसने दिया था, ये दिया था भाई फ्रॉवेल ने दिया था, फ्रायड ने दिया था ये, फ्रॉवेल में तो जैसे कि लास्ट में बेल है ना, तो बाग बगीचे है ना, तो किंडरगार्टन जो पद्धति दी थी ना वो फ्रॉवेल ने दी थी। फ्रायड ने भाई आग लगा दी है ना, एड अहम पराम। और MA/CA/100 ये वो है बुद्धि लब्धि का सूत्र याद करने का सूत्र है ये, है ना, बुद्धि लब्धि का। MA/CA है ना, मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी, MA/CA/100। और EQ बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट को। ठीक है, 110 औसत होता है, 110 90 से 110 औसत तक के रहते हैं, 90 से 110 में। और 140 है ना, उससे ऊपर वो गॉड गिफ्टेड होते हैं IQ। 93 में C है, तो फिर C का मतलब है क्रम से करना है ना भाई, ये क्रम से करना है, तो इसका मतलब 1, फिर 2, फिर 3, 4 और ये 5 है। तो संबंधकारी और प्रेम आवश्यक नहीं, पहला ये आ जाएगा ना, D है ना, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता मास्लो ये यौन शिक्षा को ज़्यादा यौन को ज़्यादा वो देता है ये ना मास्लो। तो मास्लो का जो सिद्धांत है वो बता सकता है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। सही है क्या मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, मास्लो का सही है क्या? शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा आवश्यकताएं, फिर संबंधकारी और प्रेम आवश्यकताएं, आत्मसम्मान और आवश्यकताएं, आत्म परिपूर्णता 5वां है भाई ये C। मिलेंगे नहीं ये क्वेश्चन कहीं भी। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। अब है ना, ये जैसे कि बंगा आता है, जैसे कि बे आ रहा है ना, तो उसका उत्खनन करता है ना वो, जैसे कि घोष है। अब घोष में जैसे कि ये मात्रा है और बे में भी ये मात्रा है, तो अमलानंद घोष कालीबंगा से है। और जैसे कि बीबी है ना, ये इसी प्रकार का है बी, ये बे जैसा ही, तो बीबी लालगिरी ये कालीबंगा से है। ठीक, और जैसे कि आहड़ की बात करें ना, आहड़ है, आहड़ में जैसे कि ड है तो HAD सांक लिया है। और अगर प्रथम की उत्खननकर्ता की बात की जाए तो भाई ए पहले आता है, तो अक्षय कीर्तिव्यास पहले आ जाएगा। आहड़, अक्षय कीर्तिव्यास और HAD सांकले संबंधित है, लेकिन प्रथम की बात करें तो वो अक्षय कीर्तिव्यास पहले आ जाएंगे आहड़ से। ये ताम्र नगरी है, गणेश्वर को ताम्र जननी है। 94 में C है, B और C। बालाथल पुरातत्व स्थल की खोज BN मिश्रा ने की थी। बालाथल की कालीबंगा में खोजी हुई कब्रिस्तान से वहाँ प्रचलित दफन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन है ना, ये BN मिश्रा को कैसे याद करें, क्योंकि वो सुमिलित बड़े क्वेश्चन देगा कि बताइए निम्नलिखित को मिलाइए। बालाथल, जब वहाँ से BN मिश्रा कर देंगे। ठीक है, बालाथल पुरातत्व स्थल की खोज BN मिश्रा, ठीक है, यानी मिस्री ने की है ना। बालाथल B से BN मिश्रा। दफन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? लोथल गुजरात में है। कालीबंगा अपना ही है, कालीबंगा पीलीबंगा है ना, हनुमानगढ़। फिर बालाथल, ये आहड़ का पता नहीं, आहड़ ये आहड़ है, ये त्रुटि है ये ना, जैसे कि आहड़ है ये अपना ही है, बालाथल नहीं है। जब तो 95 में, अरे लोथल गुजरात में ना, बता दिया, फिर भी बालाथल का ध्यान नहीं था ना, इस वजह से चक्कर खा गया भाई। तो कालीबंगा है, ठीक, कालीबंगा पीलीबंगा, ये आहड़ है, आहड़। लोथल गुजरात है, गोदीवाड़ा मिला था भाई यहाँ से, लोथल से। बालाथल कहाँ है? बालोतरा तो नहीं है बालाथल। तो 95 में B है।
भारत और ईरान के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। इस एमओयू के माध्यम से पश्चिम राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की 60 गीगावाट हाइब्रिड परियोजना स्थापित की जाएगी। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। जब 96 में डी है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है, ठीक, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इस एमओयू के माध्यम से पश्चिम राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की 60 गीगावाट हाइब्रिड परियोजना स्थापित की जाएगी। इस एमओयू के माध्यम से पश्चिम राजस्थान, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है, तो फिर यहाँ थारपार का नस्ल है, ये करकरेका है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ठीक, 9 जिलों की सीमा मिलती है एमपी से, और यूपी से ये 2 है, भरतपुर और धौलपुर है। गुजरात से कितनी मिलती है तो फिर बताइए। और फिर पाकिस्तान से मिलने वाले, पंजाब और हरियाणा से मिलने वाले, ये भी देख लेना भाई। देखते हैं इसमें 96 में क्या किया था, डी। डी का मतलब है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। आर कोई पढ़ लेते हैं। इस एमओयू के माध्यम से पश्चिम राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की 60 गीगावाट हाइब्रिड परियोजना स्थापित की जाएगी। 60 गीगावाट। प्राचीन ऐतिहासिक काल में राजस्थान के क्षेत्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। मिलाइए भाई, क्या करें इसको। दक्षिण से उत्तर की बात है, सूरसेन मथुरा थी, है ना। ये तो ऐसे याद कर रखे हैं जैसे कि चंपा के अंग, वो 16 महाजनपद है ना, चंपा के अंग, ठीक है। चंपा की राजधानी अंग है, अंग की चंपा है, ऐसे है। और वस की कौशाम्बी है, मगध की वाराणसी, मगध की कौन सी है, मगध की। और मगध की चंपा, वस्त, कौशाम्बी, सूरसेन की मथुरा है। बैराट नगर, जब ये बैराट नगर किसकी थी, बैराट नगर मत्स्य जनपद की बैराट है, सूरसेन की मथुरा है, और चंपा के अंग है ना। फिर वस कौशाम्बी, मगध की, क्या करें, मगध की वाराणसी सही है क्या, मगध की 16 है ये भाई, घोट के पी जाना इनको, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सीबी की कौन सी है, 97 में डी है, ठीक है। डी का मतलब है DCAB, यानी कि पहले है वागड़। प्राचीन ऐतिहासिक काल में राजस्थान के क्षेत्रों को दक्षिण से उत्तर, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो फिर उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर जाना है ना। तो पहले बागड़ है, बागड़ के बाद में सीबी है, सीबी के बाद में सूरसेन है, सूरसेन के बाद में कुरु है। तो फिर बागड़ के बाद में सीबी, सीबी के बाद में सूरसेन, सूरसेन के बाद में कुरु है, ठीक है। बागड़, सीबी जनपद है, फिर सूरसेन, मथुरा, कुरु। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के बेफा है ना, बेफा यहाँ लगेगी भाई ये बिंदी, वफादार दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। तो ना ये तो अपन को पता है कि भाई, जैसे कि चंद्रवरदाई की रचना का, जो चंद्रवरदाई रचना है ना, वो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की रचना का नाम क्या है। देखिए, पृथ्वीराज विजय है ना, विजय, ये अब विजय में ये है ना, तो ये तो जयानक की रचना है। और पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वीराज रासो है वो, पृथ्वीराज रासो में जैसे गिराया आ रहा है ना, तो वो चंद्रवरदाई की है। पृथ्वीराज विजय जयानक की है, और खजानुल पुत्र अमीर खुसरो की है, ठीक है। और कालिदास जी की तो वो है ना, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, तीनों ही महाकाव्य है। मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। 98 में सी है भाई, चंद्रवरदाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के वफादार दरबारी कवि थे, चंद्रवरदाई। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
करिए भाई, पता नहीं है ना। 99 में डी, डी का मतलब है CDBA, ठीक है, डी है भाई इसमें। डी का मतलब हो जाएगा पहले है एक, राजस्थान पर्यटन की उद्योग के रूप में घोषणा। फिर राजस्थान में सघन पशुधन प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत। फिर राजस्थान मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत। फिर भूरूखेड़ा गांव में प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना। भूरूखेड़ा गांव में, भूरू है ना, भूरूखेड़ा गांव में प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, दोबारा से देखिए। राजस्थान पर्यटन की उद्योग के रूप में घोषणा, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में सघन पशुधन प्रजनन हेतु गोपालक कार्यक्रम की स्थापना, गोपालक कार्यक्रम की स्थापना। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत, राजस्थान मुख्यमंत्री सड़क योजना, सी के बाद में डी, पहले ये आ जाएगा, दोबारा देख, एक के बाद में 2, फिर 3 और ये 4 है। तो राजस्थान पर्यटन उद्योग के रूप में घोषणा, राजस्थान सघन पशुधन प्रजनन हेतु गोपालक कार्यक्रम की शुरुआत। अब वो पूछ सकता है गोपालक कार्यक्रम किससे संबंधित है। राजस्थान मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत। फिर भूरूखेड़ा गांव में प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र, भूरूखेड़ा नाम गजब है, भूरूखेड़ा गांव में प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना, भूरूखेड़ा गांव में प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भूरूखेड़ा गांव में ना प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना। अब ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जीवाश्म पार्क है, ये तो मरु राष्ट्रीय उद्यान हो, या फिर आकलपुर फॉसिल पार्क हो, जैसलमेर है। सोलर पार्क सब जानते हैं, भल्ला जोधपुर है। ठीक, तेल शोधन कारखाना तो ये तो बालोतरा हो जाएगा ना, बालोतरा है ना, जो बाड़मेर से ही अलग बना है जिला बालोतरा। सुपर थर्मल तापीय है ना, तो तय से, जैसे कि सुपर थर्मल में थर्मल आला है, इसको अगर बोलें तापीय का तय, तो ये सूरतगढ़ है। 100 में सी है। ठीक, दोबारा देखते हैं। जीवाश्म पार्क ये है जैसलमेर, आकड़पुर फॉसिल पार्क जैसलमेर की तरफ, जैसलमेर की किशनगढ़ दूर के जैसलमेर में है। और जो है ना वो कौन सा, 56 की पहाड़ी, वो जैसलमेर में है। और 56 का मैदान है ना, तो वो आ जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। तेल शोधन कारखाना बालोतरा है, बालोतरा। फिर सोलर पार्क ये बल्ला है जोधपुर में। सुपर थर्मल तापीय है, सूरतगढ़ है। 1260 का प्रतिदीप्त साहित्य श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र, जिसे तेज सिंह के शासनकाल में तैयार किया गया था, राजस्थान चित्रकला की किस शाखा से संबंधित है? बताइए भाई, किस शाखा से संबंधित है? 1260 का प्रतिदीप्त साहित्य 1260 का है ये, आई बात समझ में? दोबारा से देख लेते हैं। 1260 का प्रतिदीप्त साहित्य श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ना। अब अगले क्वेश्चन में ये देगा कि निम्न को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जैसे कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी दे देगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260, जिसे तेज सिंह के शासनकाल में तैयार किया गया था, राजस्थान चित्रकला की किस शाखा से संबंधित है? तो 1260 का है ये। ठीक है, और वो ज़्यादातर जो हवेलियाँ हैं ना, वो 17वीं शताब्दी में बनी है वो। हाँ, 17वीं में बनी है ज़्यादातर। ढूंढाड़सा का मारवाड़ जो प्रजामंडल था, उसकी स्थापना हुई थी 1934 में। मारवाड़ जय नारायण है। ठीक, मेवाड़ भोगलाल पेंडा डे डे डे। ठीक, और जो डामोर जनजाति वो भी डूंगरपुर है, राष्ट्रपाल घटना डूंगरपुर है। तो ये याद नहीं है भाई। 1260 का प्रतिदीप्त साहित्य 1260 का है ये तो पता है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, लेकिन ये 1260 ध्यान नहीं है। जिसे तेज सिंह के शासनकाल में तैयार किया गया था, राजस्थान चित्रकला की किस शाखा से संबंधित है? ये है मेवाड़ शाखा। ठीक, 1260 मेवाड़ शाखा। राजस्थान साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं को कालक्रमानुसार रूप से व्यवस्थित करें।
करिए भाई, व्यवस्थित करिए, क्या करें इसमें। 102 में पी है, यानी कि एक के बाद में नहीं, ये बी है ना, एक के बाद में दो के बाद में तीन के बाद में 4 है। राजस्थान साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं को कालानुसार रूप से व्यवस्थित करें। वीर गाथा काल है, फिर वीर पहले है ना, वीर के बाद में भक्ति काल, फिर श्रृंगार है, फिर विविध प्रवृत्तियों वाला काल है। तो वीर गाथा, फिर भक्ति है ना, भगवान की भक्ति, फिर श्रृंगार, फिर विविध प्रवृत्तियों वाला काल लास्ट में है। गुहिल राजवंश की है ना, गुहिल राजवंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल शाखा। बता भाई क्या करे, ये शायद रतन सिंह ही तो नहीं था। 103, हाँ सही है, रतन सिंह। गुहिल राजवंश की रावल शाखा का, रावल रतन सिंह पढ़ते हैं ना वो चित्तौड़गढ़ का शाखा, रावल रतन सिंह, सही है। गुहिल राजवंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आंसर ही देख लेते हैं है ना। 4 में ए और सी, ठीक, ए और सी सही है, ए और सी। मरुभाषा कुबेलमाला में उल्लेखित 18 देसी भाषाओं में से एक है। मरुभाषा कुबेलमाला में उल्लेखित 18 देसी भाषाओं में से एक है, 18, ठीक है। मरुभाषा कुबेलमाला में उल्लेखित 18 देसी भाषा में से एक है। जब प्राकृत लोगों को दूर होना, जब प्राकृत है ना, कनिष्क की बात है तो कनिष्क ने 78 ईस्वी, ठीक है, शक संवत की स्थापना की थी। कनिष्क में जैसे कि क है तो स क, और जो विक्रम संवत की बात है वो है 57, ठीक है। और अपना जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 1 ईस्वी, सही है क्या। मरुभाषा कुबेलमाला में उल्लेखित 18 देसी भाषाओं में से एक है। मरुभाषा कुबेलमाला में उल्लेखित 18 देसी भाषाओं में से एक है मरुभाषा। जब प्राकृत लोगों से दूर होना शुरू हुआ, जब प्राकृत लोगों से दूर होना शुरू हुई, जब प्राकृत लोग, गैप कॉमा आएगा इसमें, जब प्राकृत लोगों से दूर होना शुरू हुई तो अपभ्रंश ने इसका स्थान ग्रहण किया। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के अलावा तक फैली है, तो ये जैसे कि यहाँ से ऐसे है ना, इस प्रकार से फैली हुई है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तो बिल्कुल नहीं है, और दिल्ली आ जाएगा ना, लेकिन ऑप्शन और भी है इसमें। एक तो दिल्ली ले लेते हैं, एक तो दिल्ली और एक हरियाणा, DE। उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश तो नहीं है तो यार इसमें। तो जैसे कि अगर देखें 105 में CDE है भाई, CDE, ठीक। 105 का मतलब C है। गुजरात, दिल्ली और हरियाणा, सही तो है। फिर उत्तर प्रदेश नहीं है और उत्तराखंड नहीं है, गुजरात दिल्ली हरियाणा, गुजरात दिल्ली हरियाणा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मॉडल ये है 5, 3, 3 और 4, यानी कि जो 5 है ना, इसका मतलब है भाई साहब इसमें जो 3 है ना वो प्री वाटिका बाल वाटिका है, और 1 + 2 क्लास भी है, 5 हो गया। और ये जो इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, इसका मतलब है 3 से 3, 4, 5, 3 से 5 है, और इस 3 का मतलब है 6 से 8 है ना, इसको बोलते हैं इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्टेज, ठीक है। और ये मिडिल स्टेज है ना। ये प्रिपरेटरी स्टेज तो इसको बोलते हैं, 3 को प्रिपरेटरी स्टेज तो, और इसको बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है ना, 6 से 8। इसमें एज है वो है 14 से 18, ठीक है, 9 से 12, ये जो लास्ट का है ना, जो 9 से 12, 14 से 18 और 9 से 12 क्लास है ये, इसको बोलते हैं मिडल। ये 9 से 12 ना, इसको क्या बोलते हैं ये पता नहीं, प्रिपरेटरी स्टेज तो यही है। बुनियादी शिक्षा की बात कही गई है कि भाई ये जो 5, 3, 3, 4 है ना, तो यहाँ बुनियादी शिक्षा जो यहाँ तक कराएंगे है ना, जैसे कि मातृभाषा, 2 अन्य भाषा, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो 6 से 8 तक। 106 में D है, तो
106 में डी का मतलब है अध्याय 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा अध्याय? संपूर्णता और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम से संबंधित है। याद कैसे करें इसको? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा अध्याय? समतापूर्ण और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम से संबंधित है, अध्याय 6। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई है? तो ये तो रेखीय ही होगा, जैसे कि नहर है तो नहर के आसपास। 107 में ए आयताकार है। बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई? आयत का मतलब ये होता है, वर्ग का मतलब बराबर, चारों कोसाएं। आयताकार है। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई? आयताकार। अच्छा क्वेश्चन है, साथ में आयताकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। राजस्थान नहर परियोजना का पूर्व नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सही तो है। इंदिरा गांधी नहर चरण जब 108 में बी है, 108 में बी का मतलब है बी और सी, बी और सी, ठीक है, बी और सी। इंदिरा गांधी नहर चरण 1 का उद्गम सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से होता है। इंदिरा गांधी नहर चरण 1 हनुमानगढ़ में मसीतावली के पास समाप्त होती है। दोबारा से देखते हैं, बी और सी। इंदिरा गांधी नहर चरण 1 का उद्गम सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से होता है, हरिके बांध से होता है। इंदिरा गांधी नहर चरण फर्स्ट का उद्गम सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से होता है। इंदिरा गांधी नहर चरण हनुमानगढ़ में मसीतावली के पास समाप्त होती है। पल्ले नहीं पड़ी बात। इंदिरा गांधी नहर चरण 1 गंदेली साहिबा परियोजना का है, बीकानेर छोड़ गया क्या? नहर चरण 1 का उद्गम सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से होता है। सतलज और ब्यास फर्स्ट की बात है। इंदिरा गांधी नहर चरण फर्स्ट हनुमानगढ़ में मसीतावली के पास समाप्त होती है, मसीतावली, ठीक है। राजस्थान के किस वन संभाग में अधिकतम सागौन, है ना, सागवान ही है ये, कुछ और समझ लें ना, सागवान वन, सागौन वन क्षेत्र है। तो फिर सागवान सबसे ज़्यादा देखे उदयपुर मान लेते हैं, लेकिन माउंट आबू, सिरोही, चित्तौड़गढ़ वन संभाग, उदयपुर सागवान, जहाँ बरसात होगी जहाँ। देखते हैं उदयपुर है कि बांसवाड़ा है इसमें। 109 बांसवाड़ा है भाई, बांसवाड़ा वन विभाग। राजस्थान के किस वन संभाग में अधिकतम सागौन वन क्षेत्र हैं? बांसवाड़ा वन विभाग है। अधिगम का मॉडल और सिद्धांतकार, एक 109 में सी है, बांसवाड़ा वन विभाग। तलवाड़ा बांसवाड़ा है, और जो भूखिया उत्खनन क्षेत्र है ना सोने से संबंधित, वो बांसवाड़ा है। 12 में जैसे कि रह से तो हो जाएगा पैरे वन, परवन परियोजना है ना। 12 से रह से तो है शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो 12 में है। और 12 का वे है ना, उसे पैरे वन का वे परवन, ये परवन नदी 12 में है। और शेरगढ़ रह से शेरगढ़, कहने का मतलब ये है जैसे कि पूछ रहे शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, तो शेरगढ़ में रहे तो 12 का रहे है ना, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 है। और रही बात बा से, तो परवन नदी है ना वो 12 है। दर्रा कोटा 12, तो बांसवाड़ा वन विभाग है। उदयपुर की स्थापना होता चित्तौड़गढ़। अधिगम का मॉडल और सिद्धांतकार, स्किनर ने चूहा और बिल्ली पे किया था। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, जैसे रेलवे की पटरी है भाई, तो काफ़ी लोग बहुबुद्धि लोग जा रहे हैं इस पर, है ना, यात्रा करते हैं। लेवी-गोस्की सामाजिक सिद्धांत हो जाएगा, लेवी-गोस्की, ठीक है। और जो पाड़ का जो सिद्धांत दिया था ना, वो लेवी-गोस्की ने दिया था। पाड़ मतलब जैसे कि हाँ बेटा सही बता रहे, बताइए ना, सपोर्ट करते हैं, वो थोड़ा सा धक्का करते हैं, उसको ही पाड़ बोलते हैं। 110 में ए है, 110 में ए का मतलब है, 110 में ए का मतलब है
ये है, ठीक है। यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 है ना, 2 1 4 और 3। अनुभवात्मक अधिगम मॉडल डेविड ए कॉल्ब। प्रचालक अधिगम मॉडल बी स्किनर। अब ये तो पता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत है ना, वो स्किनर का है। और वो जो है ना हार्वर्ड गार्डकर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ना, वो किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का है ना, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का है। और वो जो नैतिकता का सिद्धांत है ना, वो कोहलरबर्ग का है, ठीक है। वाइगोत्स्की सामाजिक प्रयास व त्रुटि का थॉर्नडाइक है। और कौन सा है? M/7/100, ये बुद्धिलब्धि का सूत्र है। और बता, है ना। तो युंग का भी है, युंग का सिद्धांत, युंग का सिद्धांत है। फिर इसके बाद में पार्सन का व्यवहारवादी है, ब्रदमर कोलरकोप्पा ये सूझवादी है, ठीक है। जीन पियाजे नैन जी नैन जीन से नैन से संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है। और जेडी हॉल यानी कि हॉल में यानी तूफान आ गया, जेडी हॉल ने किस अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है। तो फिर अनुभवात्मक अधिगम मॉडल डेविड ए कॉल्ब। प्रचालक अधिगम मॉडल P.F. स्किनर। रचनावादी अधिगम मॉडल लेव वाइगोत्स्की। बहुविधि अधिगम शैली मॉडल हार्वर्ड गार्डनर, है ना। तो ये तो आप पकड़ चुके हैं ना, बता देते तो इसको बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर है। रचनावादी अधिगम मॉडल, रचनावादी इसका पता नहीं है भाई, वाइगोत्स्की का सिर्फ ये पता है सामाजिकता का सिद्धांत। रचनावादी अधिगम मॉडल, रचना, ठीक है। रचनावादी अधिगम मॉडल। तो बहुबुद्धि अधिगम शैली मॉडल ये हार्वर्ड गार्डनर है, कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे की पटरी पे बहुबुद्धि लोग जा रहे हैं। रचनावादी अधिगम लेव वाइगोत्स्की, रचनावादी अधिगम। प्रचालक अधिगम मॉडल V.F. स्किनर है। अनुभवात्मक अधिगम मॉडल डेविड ए कॉल्ब है। अनुभवात्मक अधिगम मॉडल है ना, तो कॉल्ब। फिर प्रचालक अधिगम मॉडल B.F. स्किनर, प्रचालक। रचनावादी अधिगम मॉडल लेव वाइगोत्स्की। दोबारा देखिए, अनुभवात्मक अधिगम मॉडल डेविड कॉल्ब, प्रचालक अधिगम मॉडल, तो प्रचालक का मतलब है B.F. स्किनर। रचनावादी अधिगम मॉडल लेव वाइगोत्स्की, रचनावादी अधिगम मॉडल ये पता नहीं है भाई रचनावादी का। बहुविधि अधिगम मॉडल शैली है ना, हार्वर्ड गार्डनर। आभूषण का प्रकार और आभूषण का नाम। जब चंपाकली से गर्दन चमक रही है, ठीक है, आड़ ठुस्सी है ना, ये भी गर्दन के ही है। फिर माता के हैं टीकड़ा बोला, ठीक है। अब नेवरी है ना, नेवरी वो पैर में है, नेवरी। और निबोरी है ना, निबोरी वो हाथ में है, निबोरी वही ज़्यादा मात्रा है तो वो ऊपर ही आएगा ना, तो निबोरी हाथ में है, नेवरी पैर में है। ये पायजेब को ही बोलते हैं नेवरी, ठीक है। और जैसे कान है तो अंगूठा अंगोनिया सोलिया पीपड़पत्रा, और लौंग भी है अंगूठा अंगोनिया है ना, अंगूठा अंगोनिया सोलिया। एक और क्वेश्चन दिया तो उसने मादलिया कहाँ पहना जाता है? मादलिया। तो कान के हैं अंगूठा अंगोनिया सोलिया पीपड़पत्रा लौंग, ठीक है। और जैसे कि दांत के रखन और चूप है, फंसाते हैं ना, फंसाते हैं, वो तो है चूप। और जो पड़त छपवाते हैं ना, वो रखन है। और जो नाक है, नाक में जैसे की मात्रा है तो नाक है बुलाक है, नाक है बुलाक है। और बेसर भी नाक का है भाई, बास आ रही है ना, तो बेसर नाक का है, बेसर नाक का है। और कांटा तो कर ही देंगे, कांटा बुलाक नाक, बेसर नाक। और चौंप है ना, चूंप तो दांत को हो जाएगा, चौंप माँ की मात्रा है ना, तो चौंप वो नाक का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से देखिए, 111 में डी का मतलब है 4 1 3 2, 4 1 3 2 है ना, 4 1 3 और ये 2 है। तो फिर सिर पर बांधा जाता है, बोर बोल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टीकड़ा। और जैसे कि कैसे कमर कैसे कड़कती है ना, कैसे कंदौरा, तो कड़कती कंदौरा, ठीक। और जैन तगड़ी है मोटा आदमी की कमर, तो तगड़ी है ना, तगड़ी वो भी किसका है? कमर का है। सिर पर बांधा जाता है बोर, गले में पहना जाता है थामैन्यू,
ये अच्छा दिया है इसने, था मैन्यो, था मैन्यो, था मैन्यो। ठीक है। हार, आड़, ठुस्सी है ना, ये गले का ही है। चंपाकली गले का ही है, चंपाकली से गर्दन चमक रही है ना। तो गले में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है कांक, कण डोरना। पैरों में पहना जाता है पायल, पायल में तो कोई समस्या नहीं है, चलो करिए। सिर पर बांधा जाता है तो बोर हो जाएगा। गले में पहना जाता है, गले में, तो गले में तो ये हो गया ना, फिर गले में हो गया एक थामन्यो, थामन्यो, थामन्यो। हाथों में पहना जाता है कांकण, पैरों में पहना जाता है पायल, है ना। तो गले में पहना जाता है थामेन्यो, ये अच्छा दिया है, थामेन्यो। ठीक, थामेन्यो। 111 में डी है, 4 1 3 2। 4 1 3 2 दोबारा देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 3 फिर 2। इन थामेन्यो गले में, गले का ही है। जसवंत मेला, अब गधों का मेला तो जयपुर में बोलता है ना। और जैसे कि चाकसू, चाकसू में है शीतला माता का मेला। ठीक, तो शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू में ना, वैश्वड़ा माता, यानी बच्चों की माता, या चैचक की रक्षा देवी भी कहा जाता है शीतला माता को। ठीक है, यानी कि होली के 8 दिन बाद में शाम की भोजन बना लेते हैं, प्रसाद बना लेते हैं माता के लिए। फिर अगले दिन प्रसाद चढ़ाते हैं माता के, वैश्वड़ा। ठीक, गधों का मेला भी लगता है, वो नारायणा तहसील है, नारायणा है ना, नारायणा गांव में है शायद, वो नारायणा गांव में। बैराट भी जयपुर में ही है, एक जैसे 9 मेला है ना, वो भी जयपुर में ही है। ठीक, गोविंद देव जी का मंदिर है ना, वो भी उसमें ही है, गोविंद देव जी का, किस में, जयपुर में। अतारकंद का किला नागौर में है। झालरापाटन 100 घंटियों का शहर, 100 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है, झालरापाटन। भरतपुर भोजी लंबरदार है ना, लोहागढ़, ये जो पारिक दुर्ग भी है इसमें, बंद बारेटा भी है। ठीक है, और भरतपुर वन्य अभ्यारण्य भी है, भरतपुर केवलादेव है ना, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी है, केवलादेव, केवलादेव है, केवलादेव। और पाली में रणकपुर जैन मंदिर, 1444 खंबे, सोजत, लूनी, भवाई, जवाई है ना, भवाई नृत्य, जवाई बांध। भरतपुर भोजी लंबरदार है ना, ये पारिक दुर्ग है, यानी कि चारों ओर खाई है, उसमें पानी भरा हुआ रहता है। लोहागढ़ भी भरतपुर में है। और चूड़ामन है ना, अगर भाई महिला पहले, सबसे पहले हाथ में चूड़ा पहनती है, तो पहले अगर करे जाट वंश की स्थापना प्रारंभिक है ना, शुरुआत, तो वो तो चूड़ामन है। लेकिन अगर वास्तविक की बात करें तो वो सूरजमल जी आ जाएंगे। पर्वत नागौर खंडाल है, तहसील तय। अब और पता नहीं है ना, तो इनको याद करेंगे भाई। 112 में डी है, डी का मतलब है 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और ये 2 है। ठीक, 3 1 4 2। जसवंत मेला भरतपुर में है, ये नया आया है जसवंत मेला। भोजी लंबरदार मेला, सेवर है ना, सेवर, वो भी भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। और सेवर जेल भी है, वो यहीं है पास में, जस्ट ही। तो और सरसों में टॉप में है भरतपुर। ठीक है, और जो मूंगफली में है ना, वो बीकानेर में, बीकानेर टॉप में है, बीकानेर मूंगफली पे। ककड़ी में भी बीकानेर टॉप पे है, कैड़ी, कैड़ी, ककड़ी। जसवंत मेला भरतपुर है। कार्तिक बैसाख मेला झालरापाटन, तगड़ा दिया है। सिंदूर मेला पाली, प्रोफेसर मेड़ता है ना, तो ये तो जानते हैं, सिर्फ यही जानते हैं। ठीक, तो अगर ये एक फैक्ट से हो जाता क्या, डी में पर्वत नागौर खंडाल। ठीक है, पर्वत में लगता है ना, तैसे तेजाजी, तैसे तेजाजी है ना, तो भाई तेज निकल रहा है आँख से, है ना। तो शिव जी की आँखों से तो तेज निकलता है। तो तेजाजी किसके अवतार हैं, शिव जी के। लक्ष्मण जी नहीं, वो लक्ष्मण जी के अवतार कौन है, बाबू जी, बाबू जी है लक्ष्मण जी के अवतार, बाबू जी, बाबू जी। जसवंत मेला भरतपुर है। कार्तिक बैसाख मेला झालरापाटन है, ये तो बिल्कुल अता पता नहीं है भाई। सिंदूर मेला पाली, और परवसर मेला ना, सिर्फ एक ये पता है। जब अगर ऐसे कर लेते हैं भाई, जसवंत मेला, जसवंत है ना, नाम है कोई, उसके से याद कर लेते हैं भाई, जसवंत है ना, वो भरतपुर में। ठीक है साहब। और कार्तिक बैसाख, ये
ये कार्तिक का मतलब तो दिवाली के आसपास है। कार्तिक वैशाख जेठ साठ सावन भादो क्वार, कार्तिक वैशाख जेठ साठ सावन भादो क्वार कार्तिक आगन पूस माह, कार्तिक बैसाख मेला। तो फिर ये झालरा पाटन है, झालरा पाटन ये अच्छा दिया है इसने, कार्तिक बैसाख मेला है ना। झालरा पाटन 100 घंटियों का शहर, 100 टापुओं का शहर कौन सा है? तो फिर सिंदूर मेला। अब सिंदूर है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे कि मेहंदी पाली में है तो जो सिंदूर लगता है वो मेहंदी से ही तो लगता है, ठीक है। अब करिए जसवंत मेला, तो जसवंत भरतपुर में है, ठीक है। कार्तिक वैशाख मेला बड़ा नाम है वैसे है ना, तो झालरा पाटन है। सिंदूर तो भाई वो मेहंदी से ही लगता है, सिंदूर है ना, पाली में है। प्रवासन नागौर खंडाल है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वो सेठ ही थे भाई है ना, फुट से जयपुर फूट है ना, फुट सेठी ठह सेठ है मिला। जैसे कि है तय मती, मती से मती मिली है ना, तो साबरमती की सहायक नदी है कौन सी? है तय मैं थी हथमती, ठीक। और बाकल भी है ना, वो भी साबरमती की है। साबरमती में वैसे जय है। उदयपुर के निचले दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्भव होता है। 113 में डी है, डी का मतलब है सी और डी, सी और डी। पंडित बिस्मोहन भट्ट जी ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोर्ट्री पर अपने चित्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोर्ट्री। अब वो ये पूछेगा ब्लू पोर्ट्री से कौन संबंध है? कृपाल सिंह शेखावत। थेवा कला से कौन? थेवा प्रतापगढ़ है। अजरक प्रिंट बाड़मेर है, ठीक है। गलीचे, गलीचे, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे का निर्माण जयपुर से ही संबंधित है ज़्यादा ना, जयपुर गलीचा। थेवा कला प्रतापगढ़ है। और फड़ है ना, वो आ जाएगा नाता द्वारा, ठीक है। फड़ पिछवाई नाता द्वारा। और जैसे कि लच्छी, लच्छी में 6 आ रहा है ना, तो ये है कोचामनी ख्याल से कौन संबंधित है? लच्छी राम। और भाई साहब ये बता, लठ है ना, लठ मार होली, वो तो होली है कहा कि महावीर जी की। और पत्थर कौन दे रहे हैं भाई? ये दे रहे हैं जैसलमेर वाले है ना, तो पत्थर जैसलमेर में, पत्थर मार होली जैसलमेर है, पत्थर मार होली जैसलमेर है। लठ कौन दे रहे हैं? महावीर जी वाले। तो फिर सी और डी। पंडित बिस्मोहन भट्ट जी ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोर्ट्री पर अपने चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की। अब ये बता, गुलाबो, गुलाबो में वह है ना, तो ये कालबेलिया जनजाति से है। कालबेलिया में वह गुलाबो भाई कालबेलिया जनजाति है। और वो जो है ना वागड़ के मीरा, ठीक। वागड़ के मीरा, वागड़ का ना, वो तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, वो वागड़ नीचे। अगर ये वागड़ है ना तो वो नीचे है। और बिंदीवाड़ा वो शेखावाटी है, वांगर है वो है ना। और लच्छीराम हो गया, कालबेलिया जनजाति हो गई, गुलाबो बाई तेरताली नृत्य करती है रामदेव जी बाबा को है ना, कालबेलिया जनजाति। मोहन वीणा का आविष्कार किया। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोर्ट्री पर अपने चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जब ये हो जाएंगे भाई साहब, 114 है ना, मतलब सी, सभी सही है। ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई। इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है। इसमें दिव्यांग बालकों के शैक्षणिक अधिकारों का भी उल्लेख है। इस अधिनियम का अध्याय 3 समुचित सरकार के कर्तव्यों से संबंधित है। इस अधिनियम का अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों से संबंधित है। अब बताइए भाई, 114 है ना, 14 मतलब सी को काट देते हैं तो ए बी डी है, ए बी डी, ठीक। ए बी डी ई, ये नहीं, सही नहीं है। इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है 2009 है ना, 6 से 14 तक के लिए। दिव्यांगों के लिए 6 से 18 है। अब ये अपने पारित हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 को। लागू कब हुआ था? तो बताइए लागू कब हुआ था। चक्कर पड़ रहा है ना, लागू 1 अप्रैल 2010 ही करेगा क्या भाई साहब? ये जो है ना, कौन सा, ये RT 2009 1 अप्रैल 2010 को शायद लागू हुआ था राजस्थान में, और देख लेंगे है ना।
इसमें बाल अधिकारियों के संरक्षण का उल्लेख है। इसमें दिव्यांग बालकों के शैक्षणिक अधिकारों का भी उल्लेख है। इस अधिनियम का अध्याय 3 समुचित सरकार के कर्तव्यों से संबंधित है। इस अधिनियम का अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों को उत्तरदायित्व से संबंधित है। इसमें बाल अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है। इसमें बालकों के शिक्षण अधिकारों का भी उल्लेख है। अध्याय 3 समुचित सरकार के कर्तव्यों से संबंधित है। इस अधिनियम का अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों को उत्तरदायित्व। याद कैसे करें जब इनको? 3 समुचित सरकार के कर्तव्यों से संबंधित है। 4 विद्यालयों और शिक्षकों को उत्तरदायित्व से संबंधित है। और वो जो है ना, जैसे कि 1 से 5 के लिए जो स्कूल होंगे, जैसे कि ये बच्चे का घर है तो 1 किलोमीटर के अंदर में 1 से 5 के लिए स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए इसके तहत। और 6 से 8 के लिए स्कूल है ना, जैसे कि ये बच्चे का घर है तो 2 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, वो होना चाहिए 6 से 8 तक के लिए स्कूल। और वो शायद है ना 9 से 12, वो शायद 5 किलोमीटर है। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार पुराने से नए में व्यवस्थित करें। आंसर ही देख लेते हैं। 15 आंधी आ गई भाई। 15 का मतलब है बी, ठीक है, 15 का मतलब है बी। CABDE, CABA, ठीक है, यानी कि इसका इंग्लिश देखेंगे ना तो वो सही रहेगा। CA छोटा ही करना पड़ेगा भाई। CA यानी कि एक के बाद में, फिर 2 के बाद में कौन सा है, क्या कर रहे हैं इसमें? 115 है ना, 115 में बी है। बी का मतलब है ना, बी है इसमें। जब एक के बाद में 2 के बाद में 3 के बाद में 4, फिर ये 5 है भाई। यानी कि PWD एक्ट है सबसे पहले, फिर है NCPCR, RTE एक्ट, फिर राजस्थान RTE रूल्स, फिर RPW एक्ट। तगड़ा क्वेश्चन दिया है भाई। यानी कि पहले PWD एक्ट है, फिर NCPCR है, फिर RTE एक्ट है, फिर राजस्थान RTE रूल्स है, फिर RPWD एक्ट है। राजस्थान में पशुओं को विशाल आकार के कलात्मक रूपों से दागने अभिलिखित करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो वही आ जाएगा ना, गोद लिया। महिला पुरुष अपने हाथों में भी नाम गुदवाते हैं ना, तो वही है ये। कावड़ पंथ है वो अलग है। मेहंदी, सोजत की मेहंदी, ठीक है। सिंदूर मेला कहाँ पड़ता है ना, भोपाल में ही है सिंदूर मेला। 116 में सी है भाई, गोद लिया। राजस्थान के उन राज्यों में से एकता जिन्होंने 1857 क्रांति में सक्रियता से भाग नहीं लिया था। नहीं लिया तो था, है ना। नीमच में जो क्रांति हुई थी, जैसे 3 अक्षर है, 3 जुर्म हुई थी। अब नसीराबाद में बड़ा नाम है, नसीराबाद है। और बाद में जैसे कि ये है ना, तो इसी प्रकार से 28 मई में हुआ था नसीराबाद, 28 मई। नीमच 3 जून। और जो डेट थी वो क्या थी, 31 मई थी या फिर 30 तारीख थी। और वो जो है ना क्रांति का जो वो थे, एक तो जैसे कि चपाती और कमल का फूल, ठीक, चपाती और कमल के फूल, ये थे भाई प्रतीक 1857 की क्रांति के। अब जैसे कि अगर बात करें तो मेवाड़ में तो थे सावर्स, ठीक है। और माइसन, बेरासन, मॉरिसन, है ना, मॉरिसन भरतपुर में था। अब मेवाड़ में सावर्स, पॉलिटिकल एजेंट अजमेर में एजीजी पॉलिटिकल लॉरेंस था, ठीक है। कोटा में मेजर बर्टन हो जाएगा, सल्टा दिया था, है ना, यानी मौत के घाट उतार दिया था। और जैसे मैं से मार के मार दिया था, वो था कौन, मॉकमेसन्स, है ना। वैसे मार के मार दिया ना, तो मॉकमेसन्स वो जोधपुर में, मेजर सावर्स ये उदयपुर में था, मेवाड़। और कर्नल ईडन है ना, ईडन वो जयपुर से था। और एक क्वेश्चन आया था ना उसमें, ये जो है ना, ये सावर्स
सावर्ष, ये जयपुर का माना था भाई, शायद वो अलग क्रम के हिसाब से यहाँ पर कुछ और होगा, है ना। लेकिन कर्नल ईडन जयपुर पक्का है। सावर्ष उदयपुर सही है भाई, पानी की कमी पड़ रही है तो वो सावर्ष है उदयपुर में। मेरासन, मॉरिसन, माइसन ये भरतपुर है। अब तो हो तो गया। तो कोटा का तो मेजर बटन है, कोटा में मेजर बटन, मेवाड़ में सावर्ष, भरतपुर में माइसन मॉरिसन, जयपुर में जैसे कि जयपुर में रहे तो वो कर्नल ईडन है। अब रही बात किसकी, एजीजी, वो पैट्रिक लॉरेंस है। तो फिर 17 है ना, 17 में डी है भाई। ठीक है, 17 में डी है। आंधी आ रही है। तो फिर ये जो 17 है ना, 17 का मतलब डी, 17 का मतलब डी है। डी का मतलब ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। आर को ही पढ़ लेते हैं भाई। राजस्थान के अधिकांश शासकों ने 1857 के विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय शक्तियों को कोई सहायता प्रदान नहीं की। राजस्थान के अधिकांश शासकों ने, हाँ ये बात तो सही है। जैसे कि एक तो करौली का शासक था, वो भी है ना बाहर अंग्रेज़ों के साथ बाहर गया था युद्ध करने के लिए। कोटा का भी बाहर नहीं, कोटा का बाहर नहीं गया, तो कोटा ने तो ज़ोर शोर से एकदम पानी पाता है ना। एक तो करौली का, और कोटा रियासत भी गई थी, हाँ कोटा गई थी है ना, वो पहले की बात है। करौली तो गया था, करौली ने तो सपोर्ट किया था है ना। कोटा नहीं, वो कोई और दूसरी तो रियासत नहीं है। करौली तो गई थी, अंग्रेज़ों ने सहायता की थी सबसे पहले संधि में तो करौली है ना, तो वो करौली है। राजस्थान के अधिकांश शासकों ने 1857 के विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय शक्तियों को कोई सहायता प्रदान नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान की थी। उपरोक्त कथनों का आलम नीति के विकल्पों से, है ना, तो यही सही बात है। अब बताओ भाई इसमें क्या करें, है ना। मेथा, मेंढा, रूपारेल ये जयपुर है। मेथा दे दे, यहाँ पर मेंढा दे दे, रूपारेल दे दे, और वो जो है ना वो क्या, सावर जयपुर अजमेर की सही है। और वो जो अजमेर और जयपुर को संयुक्त रूप से जो पानी मिलता है वो बीसलपुर बांध से मिलता है, बीसलपुर बांध से। ठीक है। अब जैसे कि माही है, मैं से माही, मैं से मंदसौर, मैं से मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर गांव से उद्भव होता है माही का। माही जो सहायक नदी है किसकी है, अनास की है। अनास की सहायक नदी कौन सी है, अनास माही की है ना, अनास माही की है। बनास की है ना, बनास की जैसे कि खारी है, बनास की खारी है। ठीक है। और जैसे कि चंबल है ना, तो चंबल में चंबल की जब बै है और 3 अक्षर है तो पार्वती है। ठीक है। काली सिंध है चंबल की, पार्वती काली सिंध है। देवास परियोजना कहाँ है, देश देवास उदयपुर है। तो इनमें बताइए भाई, कुछ बैठ जाए। चल आंसर देखते हैं। 18 में सी है। सी का मतलब है 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 और ये 2 है, यानी कि सोमेश्वर नदी। तगड़ा दिया है भाई, नदी और संबंध नाव। सोमेश्वर नदी, सुमेर नदी, साहिबी नदी, द्वादशी नदी, सरस्वती नदी कोई बोलते थे। ठीक, साहिबी नदी। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। 118 में सी है ना, तो फिर 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 है ना, 1 मिनट, 1 3 4 और ये 2 है। सोमेश्वर नदी, ये बिल्कुल पता नहीं है भाई, सोमेश्वर नदी। और ये उनमें भी बुकों में भी नहीं है, 6 से जो 8 बाड़ी बुक है उनमें। सुमेर नदी, साहिबी नदी, द्वसदती, ये सरस्वती नदी कोई कहते थे पहले, है ना, प्राचीन द्वसदती नदी, साहिबी, तो साहिबी, द्वसदती, सरस्वती। ठीक है। रूपारेल नदी, रूपारेल ये जयपुर में है ना, तो लासबारी नदी। घग्गर हाकड़ा नदी, वैदिक नदी, सरस्वती। दोबारा से
संबंध नाव है ना, सोमेश्वर नदी, से सोमेश्वर, से सुमेर नदी, साहेबी है ना, ये वो जयपुरवाड़ी है, जयपुरवाड़ी तो नहीं है शायद, द्वसदती साहेबी है ना, ये तो पता है अपन को, मेहता और मेंढा है ना वो जयपुर में है वो नदी है ना। रूपा रेल भी शायद जयपुर में ही है। तो साहेबी नदी, द्वसदती, सरस्वती नदी को कहते थे पहले है ना, प्राचीन नाम। रूपा रेल, रूपा रेल, रूपा रेल ये कहाँ है, रूपा रेल, रूपा रेल, रूपा रेल कहाँ है, लासबारी नदी, रूपा रेल, लासबारी नदी, घग्गर और हाकड़ा नदी, वैदिक नदी, सरस्वती नदी। चल अगर याद है तो करिए, अब क्या करें इसमें, बताइए क्या करें। सोमेश्वर का तो सुमेर नदी हो जाएगा, साहेबी नदी द्वसदती नदी है, और रूपा रेल की, रूपा रेल, घग्गर हाकड़ा नदी, वैदिक नदी सरस्वती, रूपालेल नदी, लासबारी नदी, लासबारी नदी। सही है क्या गलत है ये? 118 में 118 सीसी मतलब 1 3 4 2, 1 3 4 और 2। सोमेश्वर नदी, सुमेर नदी, साहेबी नदी, द्वसदती नदी, रूपा रेल, लासबारी नदी है, लासबारी, रूपालेल, लासबारी, 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 रूपा रेल। बढ़िया शानदार, पहली बार आए हैं ये, लासबारी नदी। घग्गर हाकड़ा नदी, तो घग्गर हाकड़ा नदी है ना, ये जो है वैदिक नदी सरस्वती है, तो घग्गर तो पकड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सोमेश्वर नदी है वो सुमेर नदी है, और साहिबी नदी है वो द्वसदती नदी है। सोमेश्वर नदी, सोमेश्वर, से सोमेश्वर, से सुमेर, साहेबी, द्वसदती, रूपा रेल, लासबारी, लास रूपा रेल, लासबारी, घग्गर हाकड़ा, वैदिक नदी। याद तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा से देखते हैं है ना। सोमेश्वर का से सोमेश्वर, से सोमेर नदी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। साहिबी नदी, अब साहेबी नदी, द्वसदती नदी, ठीक है। रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी, रूपा रेल, क्या किया था अभी तो पढ़ा था। 118 सीसी का मतलब है 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 और 2। सोमेश्वर नदी, सुमेर नदी, साहिबी नदी, द्वसदती नदी है, साहिबी। मेथा, मेंढा, रूपा रेल, ये जयपुर की है। तो फिर ये द्वसदती नदी सरस्वती नदी को कहते थे, द्वसदती, साहिबी, साहिबी है ना, साहब का साहिबी कर देंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। रूपा रेल, लासबारी, लासबारी, लासबारी पहली बार पढ़ रहे हैं, रूपा रेल नदी, लासबारी। घग्गर हाकड़ा नदी, वैदिक नदी है। फिर राजस्थान उत्तर पूर्व मानसून अवधि में कुल वर्षा का लगभग 90% प्राप्त करता है। ठीक है। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र राज्य के शुष्क क्षेत्र का निर्माण करते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में जब इसमें क्या करें भाई, जैसे कि बीकानेर है ना, कह कैसे से इतनी चीज़ पकड़ रखी है, जैसे कि कैसे करणी माता, कैरणी माता, कैसे कावा, सफ़ेद चूहा, कैसे करणी माता, कैसे कावा, कैसे करण महल है, कैसे कृष्ण पक्ष को मेला भरता है, कैसे कोलायत है, ठीक है, कैसे कतरिया सर है, कैसे करण महल तो हो जाए कर दिया ना, और कैसे ककड़ी है ना वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बीकानेर में। मूंगफली भी वैसे सबसे ज़्यादा बीकानेर में होती है, और बीकानेर बी से बागवानी है। गैजय, और वो जो बीकानेर है ना, नेर है गैजय नेर है, बीकानेर है गैजय नेर है, जूनागढ़ लालगढ़ बीकानेर है। और एक और महल है, वो क्या नाम है उसका, पूंगल, अनूप महल, अनूप है ना, अनूप बाबा से याद कर रखा है। अनूप महल बीकानेर में है, और जो 1936 में, भाई 36 का आंकड़ा फंस गया बीकानेर में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मेघराम मार साहब, ठीक, मेघराम मार साहब है ना, वैसे मेघराम बैच जी है वो है ना, तो मेघराम मार साहब से याद कर रखा है, यानी मेघराम बैच जी ने की थी 1936 में। उच्च अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर है, ठीक है। और वो जो है ना, कौन सी जोहड़बीड़ है, और
और क्या है, उच्च अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर है, ठीक है। और वो जो जॉबनेर है ना, वो जॉबनेर वो जयपुर है, और एक शायद जयपुर में तो नहीं है, बीकानेर में तो नहीं है, और जॉबनेर 119 में डी है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इसका मतलब यही है, बीकानेर गंगानगर जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र राज्य के शुष्क क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये बीकानेर गंगानगर जैसलमेर ना, जैसे कि ये अपना राजस्थान है। अब ये अपना राजस्थान है ना, तो BWHW है ना, जैसे कि BSHW वो तो आएगा यहाँ, यानी एस आएगा ना, ये एकदम शुष्क है, ठीक है। फिर आ जाएगा BWHW। अब WW में ना 2 W, वो तो भाई बड़ा नाम है, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ है ना, तो BWHW। तो उनके 2 जिले आ रहे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ के, फिर ये BWHW है यहाँ तक, फिर ये AW है, फिर ये CWG है, पूरा कोपेन के तहत है ये। और थानवाड़ है, थानवाड़ उसमें जैसे कि बी ऊपर आएगी, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो भाई बी है ना, बी ऊपर आएगी, और ये ए नीचे आएगा, ठीक है। जैसे कि ABW, और ये आ जाएगा कुछ ऐसे है ना, थानवाड़ का, कोपेन का, थानवाड़ का, और एक और है, वो देखेंगे। 119 में डी। ऐसा ही नहीं है लेकिन आर सही है। बीकानेर गंगानगर जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र राज्य के शुष्क क्षेत्र का निर्माण करते हैं। 119 के बाद में 20। निम्नलिखित नदी बेसिनों को उसके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब है ना, एक बार क्वेश्चन दिया था इसने, क्या है ना, जो चंबल नदी है ना, चंबल जैसे कि ये तो पता है अपवाय तंत्र, जो कैचमेंट एरिया है सबसे ज़्यादा वो बनास का है, ठीक है। लेकिन इससे जो नीचे है, दोबारा देखते हैं, है ना। जैसे कि साबरमती है, साबरमती का तो पता है उदयपुर के निचले निम्न दक्षिण पश्चिम पानी से साबरमती नदी का उद्भव होता है। चंबल में बह 3 अक्षर है, वो हो जाएंगे, है ना। बनास, वो अपवाय तंत्र की बात हो रही थी, तो बनास का सबसे ज़्यादा अपवाय तंत्र कैचमेंट एरिया बनास का है। बनास के बाद में लूनी है भैया, आई बात समझ में, फिर चंबल है, भूल के भी चंबल मत कर देना पहले, है ना। तो बनास के बाद में लूनी के बाद में फिर चंबल है। और लंबाई की अगर बात करें तो वो तो चंबल नदी है, नितवाई नदी है, चरमवती नदी है, कामधेनु है, ठीक है। लेकिन वो अपवाय तंत्र की बात है ना, कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा राजस्थान में, वो वाली बात है। तो पहले बनास है, फिर लूनी है, फिर चंबल है। 120 में डी है, ठीक। 120 में डी, 120 में डी का मतलब है 120 में डी ये है, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित बेसिनों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब ज़्यादा संख्या है, तो बड़ा से फिर छोटा, तो फिर बनास बेसिन, बनास से फिर लूनी, हाँ तो यही तो क्वेश्चन था, वो लूनी के बाद में फिर चंबल बेसिन, फिर साबरमती बेसिन है, ठीक है। 2011 की जनगणना का राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा जिला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। अब ये ऐसे तो है नहीं है कि यही दे रखा हो, और लेकिन अपन को बताना है ये ऑप्शन के हिसाब से, वैसे और होगा होने को तो, ठीक है। अब 41 ज़िले हैं, लेकिन वो जो जनसंख्या का पूछेगा ना, वो 33 ज़िलों के हिसाब से आएगा। तो कौन सा करें इसमें, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला है सवाई माधोपुर ही कर दें, तो फिर देखते हैं, है ना। 121 में नहीं, राजसमंद है भाई, जयसमंद राजसमंद में ही है। राज प्रशस्ति वो राजसमंद में ही है, और वो जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, वो विजय स्तंभ में है, चित्तौड़गढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा जिला जिसके साथ सबसे छोटा है, तो फिर ये राजसमंद है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में ना। मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको देख लेते तो बढ़िया रहते। जयपुर स्थित जंतर मंतर सभी खगोलीय रचनावाद द्वारा निरूपित
मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में उपजाऊ भूमि शुष्क एवं उपजाऊ भूमि परिवर्तित हो जाती है। तुंगा होरला कृष्णा कुमारी सबाई जयसिंह की मृत्यु। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया, सत्यप्रकाश जोशी, मेघराज मुकुल, रामनाथ कबिया, ठीक, धौलपुर, मीणा, गरासिया, सहरिया। क्वेश्चन तो अच्छे हैं। तराइन का दूसरा युद्ध, फिर नागौर, पुष्कर मेला। क्वेश्चन तो अभी रखे हैं ढंग के। झालरा, टांका, जोहड़, कुंड। ठीक, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान के राज्यपालों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक, आरटीआई एक्ट 2005। आंगनबाड़ी के केंद्र किसी योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं? फिर ये तो एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना। कचवाहा ना, ये जयपुर में था। जयपुर में था कचवाहों का शासन। दौसा पहली राजधानी थी। दौसा से फिर आमेर। दौसा में पहले मीणाओं का शासन था। डॉक्टर गियरसन है ना, भाई भाषा का गेर दे दिया तो गियरसन। ठीक है, यह एक अध्यात्म ग्रंथ है। राजस्थान के बाड़मेर जिले का प्राणी पशु सुमकर क्या है? अब जैसे कि घोड़ा बने, उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। और जो रोहिड़ा पुष्प का तो नाम है टिकुमिला अंडुलेटा। टुकमिला अंडुलेटा है। फिर संत हरिदास, ये तो पता है, नाम के विपरीत काम है निरंकारी। निरंजनी है ना, निरंजनी। फिर ICDS योजना, RT अधिनियम 2009। फिर ये थे भाई क्वेश्चन। अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है। अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है। चल अलग अलग वीडियो में ले लेंगे ना। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।